आज स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आपको होता है जर्नल एंट्री। बेसिक मैंने आपको गोल्डन रूल पढ़ा चुका है। गोल्डन रूल किसको बोलते हैं सर? इसमें तीन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या ये पता था आप लोग को? गोल्डन रूल में कोई दिक्कत आपको नहीं है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखिएगा, ये आपका फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। एग्जाम में आपको इन्हीं फॉर्मेट से बनाना है। एक होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है लेजर फोलियो LF, फिर होता है अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। हाँ या ना? क्या ये क्लियर है? ये आपका डेबिट का क्या है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब मैं जर्नल एंट्री का टॉपिक हटा दूंगा। एग्जाम में आपको ये लिखना है। आपको लिखना कैसे? एग्जाम में ये हेडिंग है आपका चैप्टर का, आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ। ओनर का नाम यहाँ रहेगा, क्योंकि हम क्या सिखाया था बेटा? हमने सिखाया था मालिक का नाम बुक में, इस अकाउंट में कहीं उसका नाम नहीं आएगा। दो नाम है मालिक का, एक कैपिटल एक ड्राइंग। जब मालिक बिजनेस से पैसा लगाएगा तब इसका नाम होता है कैपिटल, जब मालिक बिजनेस से पैसा निकालेगा तब इसका नाम होता है ड्राइंग। तो हम इसके अनुसार इसका नाम को कंसीडर करेंगे। मैंने क्या वर्ड बोला आपको? इन द बुक्स, मालिक का दो नाम, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल का जब पैसा बिजनेस में लगाएगा, ड्राइंग का जब पैसा बिजनेस से निकालेगा। तो इस सबसे बुक में मालिक का नाम है राम। इन द बुक्स ऑफ राम, ये लिख देंगे। यहाँ लिखे जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आपको एंट्री पास करना है। करना क्या है सर? पहले डेट के कॉलम में आपको एंट्री उतार जाना। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मेट पहले उतार लीजिए सब कोई। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्मेट इसी तरीके से एग्जाम में आपको हर सम में लिखना है। जितने भी सम्स होंगे उसमें आपको यही सब का फॉर्मेट लिखने हो। पहले फॉर्मेट कमेंट कीजिए। देखिएगा, ये फॉर्मेट था आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ। एग्जाम में तुम मत मिटाना। अब मैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा, उसका एंट्री यहाँ पास करूँ। इससे आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा। हाँ, और करना क्या है वो एंट्री बताओ। पहला लिखा है राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या है? राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सिंपल सा हमको बताना, क्या इन द बुक्स ऑफ राम था? राम कौन है? डेटर है, क्रेडिटर है? नहीं, राम ओनर है। ओनर का नाम क्या होगा सर? अगर मालिक पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है कि निकाल रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल नाम है। और क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? कैश कर रहा है। क्या एक होगा कैपिटल, एक होगा कैश। मुझे बताइए, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट। मुझे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? डेबिट पहले लिखेंगे और क्रेडिट को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर तारीख क्या है सर? 2019 जनवरी 1। डेट ऐसे जो पहले ईयर लिख देना एक बार में, तो बार ईयर भी लिखना पड़ेगा। जनवरी महीना भी लिखना, बार नहीं लिखना पड़ेगा। 1 तारीख हो गया। क्या होगा सर? कैश अकाउंट डेबिट। क्या आ रहा है सर? कैश अकाउंट डॉट 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 लास्ट में DR। फिर अकाउंट जो है उसके नीचे 2। यही तरीका है लिखने का। ये कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का सर? डेबिट जो लिखा है उसके डेबिट में 50,000 और जो 2 लिखा है उसके इधर में 50,000। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया? और ब्रैकेट में लिखोगे, ये पूरा उतार देना बिना बीइंग लिखे। राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बताइए, क्या कोई दिक्कत है? क्या नंबर 1 वाला एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या एंट्री मैंने बोला आपको? राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मालिक बिजनेस चालू किया कैश देकर। इसमें 2 नाम, एक राम और एक कैश। राम का नाम है मालिक, मालिक का 2 नाम क्या होगा? कैपिटल और ड्राइंग होगा। राम कभी मत लिखना। तो ये क्या कर रहा है? पैसा लगा रहा है कि निकाल रहा है? विड्रॉ नहीं बोल रहा है, इंट्रोड्यूस बोल रहा है। मालिक पैसा कमेंस कर, कमेंस होता है इंट्रोड्यूस, लगाना।
तो उसका नाम कैपिटल होगा। ये रिसीवर है कि गिवर है? मालिक रिसीवर है गिवर है? ये उसको मिल रहा है कि दे रहा है? मालिक गिवर है बेटा। पैसा मालिक देगा किसको मिलेगा? राम तो गिवर है, राम गिवर है, इसका मतलब राम पैसा दे रहा है। राम पैसा दे रहा है मतलब राम क्रेडिट होगा, मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा। दूसरा कैश व्हाट कम्स इन की व्हाट गोज आउट, कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये एंट्री पहला एंट्री हमेशा रहता है बिजनेस में। क्या रहेगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। तो ऑलवेज लिखना क्या नाम है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत से एंट्री में? ये एंट्री अगर क्लियर है तो एंट्री नंबर 2 बढ़े। क्लियर ये एंट्री? अच्छा, एंट्री 2 क्या है? सुनिए, देखिएगा क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है? डिपोजिटेड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000। क्या लिखा है बेटा? डिपोजिटेड। तुमने क्या किया? डिपॉजिट किया। कितने? क्या चीज सर? क्या डिपॉजिट किया होगा? पैसा, कैश। क्या डिपॉजिट करोगे? कैश। तुमने कैश को बैंक में जमा किया। अब कोई बैंक का नाम दिया, उससे क्या मतलब? मेरे को बैंक से ना मतलब है। चाहे अगर 2-3 बैंक होगा तो बैंक का नाम लिखता हूँ मैं। नॉर्मली मैं कहूंगा पैसा कहाँ जा, दोनों कौन सा अकाउंट है? कैश और बैंक, रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है, कैश से पैसा जा रहा है। तो जो आ रहा है डेबिट मीन्स बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में अगर चाहो तो SBI लिख देना, नहीं चाहो तो केवल बैंक लिखने से भी काम हो जाएगा। ये 2 क्या घट रहा है सर? कैश अकाउंट। बिंग मत लिखना, पहले बिंग लिखते थे हम लोग। डिपोजिटेड इन द SBI, रुपया यहां लिखना है। डेबिट लिखा हो तो डेबिट में 25,000 और 2 लिखा हो मतलब क्रेडिट में 25,000। कोई दिक्कत? तारीख 4। अब 4 जनवरी को एंट्री हुआ है। क्या ये 2 जनवरी एंट्री क्लियर होगा सबको? इसमें किसी को दिक्कत? सर 3rd नंबर एंट्री क्या लिखा पढ़ो? परचेज गुड्स फॉर कैश। हम क्या सिखाया था? मैंने बोला था 2 वर्ड पढ़ना बेटा। एक पढ़ना सर क्या है? परचेज के बाद क्या लिखा हुआ है? सर ये गुड्स है। गुड्स का मतलब वो सामान जिसको मैं बेच रहा हूँ कुछ मुनाफा कमाने के लिए। ये मेरा कोई एसेट्स नहीं है। जब भी आप गुड्स लिखे तुरंत कौन सा अकाउंट तुम लिखोगे? एक होगा परचेज अकाउंट, दूसरा यहाँ पर नाम दिया है, कैश दे दिया, कैश। तो 2 अकाउंट क्या? एक परचेज और एक कैश। कैश आ रहा है कि जा रहा था? तुम सामान खरीदोगे तो कैश जा रहा है, और परचेज क्या? एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपीज। परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री 6 नंबर पढ़ते हैं। एंट्री नंबर 6 क्या लिखा है? परचेज गुड्स एज क्रेडिट फ्रॉम श्याम। यही एंट्री क्वेश्चन है। परचेज गुड्स एज क्रेडिट फ्रॉम श्याम। कितना? 25,000। 20,000। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन का मतलब समझना एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है सब परचेज गुड्स। मैंने 2 वर्ड बोला था, पहले इन 2 को पढ़ो। गुड्स लिखा हुआ है तो कौन सा अकाउंट लिखोगे?
और अगर गुड्स में लिखे सामान का नाम लिखा रहता तो वही नाम लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये उधार में खरीद रहा है ना, उधार में खरीदते नाम पूछो किससे खरीद रहे हो, श्याम। किससे खरीद रहे हो, श्याम। तो दो बंदा हो गया, एक परचेज और एक श्याम। एकदम कैश जहाँ जाता था वहां श्याम चला जाएगा, और परचेज जा रहा था परचेज जाएगा। क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज। अच्छा मान लो मैंने अगर कैश दे के खरीदा तो कैश गया, अगर कैश में नहीं खरीदा उधार में खरीदा तो श्याम मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। शाम को मुझे क्या, मैंने उससे माल खरीदा, मुझे उसको पैसा देना है, तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट। अमाउंट 20,000। क्या कोई दिक्कत अभी तक, परचेज गुड्स एज क्रेडिट फ्रॉम श्याम। यहां तक कॉपी हो गया हो तो बोलिएगा, फिर इसके बाद का एंट्री बताओ। पहले याद अच्छे से कॉपी कीजिए। देखिए एंट्री क्या बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जैसे परचेज का एंट्री था, सेम सोर्स का बात करेंगे। मैंने दो वर्ड पूछा, गुड्स लिखा है तो क्या जाओगे सोल्ड की तरफ, और कैश लिखा है। सर मैं सामान बेचूंगा, पैसा आएगा कि जाएगा, अगर सामान बेचूंगा पैसा जाएगा, सामान भी जाएगा पैसा भी जाएगा, पैसा आएगा। सामान बेचोगे तो पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होगा, जनवरी 6 क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 6 हो गया क्या, ये कौन सा 11, कैश अकाउंट डेबिट टू से। कोई दिक्कत, सिर्फ कैश को देखो। एंट्री 30,000 रुपया। नेक्स्ट तारीख 16, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कृष्णा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कृष्णा 10,000 रुपए का माल मैंने कृष्णा को क्या किया, बेचा। तो मुझे कृष्णा कौन है, मेरा डेटर की क्रेडिटर। कृष्णा से मुझे पैसा मिलेगा कि मुझे देना होगा, मिलेगा। मैं जब उससे पैसा लिया, सामान लिया हूं तो वो पैसा हमको देगा कि हम दे तो देंगे, वो मेरे को देगा ना। तो कृष्णा मेरा डेटर हुआ। तो क्या होगा सर, जहाँ कैश था वहां ना, याद रखना बेटा, कैश और नाम में बड़ा कंफ्यूजन मत करना। कैश जहाँ था, जहाँ मैंने अगर तुमको कैश में माल बेचा, तुमने कैश दे दिया, तुम कैश अगर नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या होगा, डेबिट ही होगा जहाँ कैश होता है। तो क्या होगा, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कृष्णा, अमाउंट नेक्स्ट एंट्री 18। देखिएगा, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा, क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा। मेरे को पैसा मिल रहा है, किससे, कृष्णा। अभी कृष्णा का माल मैंने सोल्ड किया था, कितने का, 10,000 का, और पैसा हमको देगा कि नहीं देगा, उसने मुझे पैसा दिया। पैसा आते दो ना बेटा, एक है कैश और एक है कृष्णा। कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा से पैसा हमको मिल तो रहा है। कृष्णा हमको पैसा, अच्छा मैंने उसको माल बेचा था कृष्णा को, तो हमने कहा था कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कृष्णा मुझे पैसा दे रहा है, तो कैश आ रहा है, और कृष्णा क्या है, रिसीवर की गिवर, उसको पैसा मिल रहा है कि पैसा दे रहा है, वो गिवर है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो मेरे पास क्या होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कृष्णा है,
किशन था वो, अच्छा किशन ही था, किशन ही था, हमको कृष्णा पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, किशन ही लिख, कोई वजह नहीं, इस समय जो लिखा था वही लिख देना, हम कृष्णा पढ़ रहा था, किशन है। नेक्स्ट, पे टू श्याम। अच्छा मैंने श्याम से देखो माल खरीदा था ना, परचेज वाला चेक करो बेटा, श्याम था ना जिसको मैंने जिससे उधार है माल खरीदा था, मैं पैसा उससे लूंगा कि दूंगा, मैं पैसा दूंगा, तो मैंने क्या लिखा, पेड टू श्याम, क्या लिखा मैंने, पेड टू श्याम। कितना पेड किया श्याम को, 20,000, उससे 20 का माल खरीदा था, 20 18 कितना खरीदा था मैंने, श्याम से कितने का माल खरीदा था, 20 ही था, देख लो। पेड, जब भी याद रखना बेटा, जब कभी भी तुमको पेड मिले, क्या मिले, पेड, पेड का मतलब मैं उसको क्या दूंगा, कैश दूंगा, और क्या दूंगा, तो एक नाम है श्याम, एक है कैश। बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है, अगर मैं पेड कर रहा हूं तो पैसा आएगा जाएगा, तो श्याम, और श्याम क्या है, रिसीवर की गिवर, श्याम को पैसा मिल रहा है कि श्याम दे रहा है, अरे भैया पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, श्याम को मैं दे रहा हूं, श्याम रिसीवर की गिवर है, श्याम रिसीवर, तो क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम कभी भी याद रखना, तुम जो बोल रहे हो तुम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, सारे शब्द कंपनी का है, सामने वाला बंदा वो जिसको मिल रहा है जो चाहे वो दे रहा है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू तुम बोल रहे हो। पेड टू, जब भी याद रखना, जब भी किसी सम में पेड लिखा रहा है ना, तो कैश ऑलवेज क्रेडिट होगा, और उस खर्चे का नाम या वो आदमी का नाम डेबिट हो जाएगा, बस 20,000। कोई दिक्कत क्या, अभी तक 20 नंबर तो एंट्री कराया, उसमें कोई दिक्कत किसी को, ऐसा कोई एंट्री जो आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, ऐसा कोई एंट्री जो आपको दिक्कत पैदा किया हो, हाँ या ना, कोई बता दीजिए, एकदम क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद आगे करता हूँ एक इसको, बेटा पेड रेंट में क्या करते हैं बेटा, पेड लिखा है तो रेंट लिखिए, क्या लिखेंगे, एक होगा रेंट अकाउंट, दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट। क्या सिखाया था, तुम रेंट पे कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, रेंट पे, रेंट क्या है, तुम्हारा खर्चा है, रेंट क्या है, पेड जब भी लिखा रहा है तो नीचे टू कैश होगा, और ये पेड के बाद जो रहेगा ऊपर रहेगा, कि तुम रेंट पे कर रहे हो तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और रेंट क्या है, अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंट कितना बेटा, 1500। कोई दिक्कत, जब भी पेड लिखा रहा है, हाँ जी। नेक्स्ट नंबर 24 महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः, ओम। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2000। नहीं, ये एंट्री अलग हो गई, इससे पहले एक एंट्री है, पेड सैलरी टू क्लर्क, पेड सैलरी टू क्लर्क। अच्छा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करूं, पेड के क्या दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चे का नाम तुम डेबिट लिखोगे, क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, पेड सैलरी टू क्लर्क। नेक्स्ट 28, रिसीव इंटरेस्ट, क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, ₹500। अच्छा रिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पेड में कैश क्रेडिट होता है, रिसीव में कैश डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट
500 रुपया। क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4000। अब ध्यान देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर परचेज के बाद क्या लिखा है? फर्नीचर, गुड्स नहीं लिखा है ना? गुड्स नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? सामान का नाम लिखा है, परचेज नहीं लिखेंगे। जब गुड्स रहेगा तो परचेज रहता है, अभी गुड्स नहीं तो फर्नीचर है, तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर लिखेंगे। और दूसरा क्या है? कैश है। परचेज कहाँ रहता है? डेबिट। फर्नीचर मेरा एसेट्स है, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर मेरा एसेट्स है, तो व्हाट कम्स इन? फर्नीचर कम्स इन, और क्या गोज आउट? कैश गोज आउट। तो क्या होगा? 4000। क्या कोई दिक्कत है? जहाँ परचेस होता था वहां क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा। लिखेंगे परचेस फर्नीचर फॉर कैश, कोई दिक्कत? लास्ट में टोटल क्या करोगे? यहाँ लिखना टोटल, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। इन सबको जोड़ देना, इन सबको जोड़ देना, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो किए थे। ठीक है, ये जोड़ के जो आएगा ये वहां पे यहाँ लिख देना। कोई दिक्कत? नीचे एक याद रखना बेटा, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, इसका मतलब होता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग। इसके बाद कोई एंट्री नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा एंट्री। जनरल एंट्री का मतलब सिंपल सा होता है, आप इसको डेबिट क्रेडिट का नेचर पता कीजिए, उसके अनुसार इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, ये काम हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए।